हेलो एवरीवन, कैट 2023 एक्चुअल पेपर सॉल्यूशंस इस प्लेलिस्ट का ये वीडियो नंबर 8 है, जिसमें हम स्लॉट 3 के क्वांट सेक्शन के क्वेश्चन नंबर 10 टू क्वेश्चन नंबर 16 ये 7 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो पूछे गए थे अलजेब्रा, लॉगरिथम, फंक्शंस एंड सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, if x is a positive real number such that x to the power 8 plus 1 upon x bracket to the power 8 is equal to 47, then the value of x to the power 9 plus 1 upon x bracket to the power 9 is how much? वैसे तो एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमनली आस्क्ड है MBA एंट्रेंस एग्जाम्स में, बट यहाँ पे इसे थोड़ा सा लेंदी कर दिया गया है। हाउ इट इज लेंदी एक बार देख लेते हैं, बट बिफोर दैट इस क्वेश्चन के पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसे हम जनरलाइज करेंगे। The concept is algebraic identities, a plus b bracket square then a plus b bracket cube. Look here. तो यहाँ पे we know that x plus 1 by x को स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? अगर हम x plus 1 by x ब्रैकेट को स्क्वायर करेंगे तो we will get a square plus b square plus 2ab. तो x square plus 1 upon x square plus 2 into x into 1 by x, तो a हो जाएगा 2। तो इससे हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं? लेट्स हैव अ लुक एट इट। अगर मैं कहूं कि इफ x plus 1 by x का वैल्यू k है, देन x square plus 1 upon x square का वैल्यू क्या हो जाएगा एवरीवन? a हो जाएगा k square minus 2। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि x square plus 1 upon x square का वैल्यू p है, देन x plus 1 by x का वैल्यू क्या हो जाएगा एवरीवन? लेट्स हैव अ लुक एट इट। यहाँ पे इस ब्रैकेट को हम p के साथ रिप्लेस करेंगे तो a हो जाएगा p plus 2। तो x plus 1 by x का वैल्यू क्या हो जाएगा? अंडर रूट p plus 2। तो हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या गया है? लेट्स हैव अ लुक एट इट। होल्ड ऑन, हमें दिया गया है x to the power 8 plus 1 upon x to the power 8 इज इक्वल टू 47 है। तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4, नॉट एग्जैक्टली स्क्वायर रूट, बट x टू द पावर 8 प्लस 1 बाय x टू द पावर 8 का वैल्यू पता है, उससे हम x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4 का वैल्यू कैसे निकालेंगे एवरीवन? बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। सो a हो जाएगा अंडर रूट 47 प्लस 2, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? अंडर रूट 49। तो ये 7 आ जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा? बाय यूजिंग द सेम प्रॉपर्टी अंडर रूट 7 प्लस 2, तो a हो जाएगा अंडर रूट 9, दैट इज इक्वल टू 3। सिमिलरली x प्लस 1 बाय x का वैल्यू क्या आएगा? अंडर रूट 3 प्लस 2, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 5। तो a हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है x टू द पावर 9 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 9। तो लेट्स हैव अ लुक एट इट। और एक प्रॉपर्टी यहाँ पे हम देखेंगे, लेट्स हैव अ लुक एट इट। अगर मैं कहूँ कि नाउ लेट्स यूज द प्रॉपर्टी ऑफ, लेट्स यूज द अलजेब्रिक आइडेंटिटी ऑफ a प्लस b ब्रैकेट क्यूब। तो देखो यहाँ पे a प्लस b ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। सिमिलरली x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब प्लस 3 इंटू x इंटू 1 अपॉन x इंटू x प्लस 1 अपॉन x। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो अगर मैं कहूँ कि इफ x प्लस 1 बाय x का वैल्यू k है, देन x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब का वैल्यू क्या होगा? लेट्स हैव अ लुक एट इट एवरीवन। ऊपर वाले फॉर्मूला में x प्लस 1 बाय x का वैल्यू आप k पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? k क्यूब माइनस 3k इज अ वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब। अब हम क्या करेंगे? हमें पता है कि x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू रूट 5 है। सो x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब का वैल्यू क्या आएगा? लेट्स हैव अ लुक एट इट एवरीवन। वी आर गोइंग टू यूज ये वाला फॉर्मूला। तो k क्यूब माइनस 3k, k का वैल्यू रूट 5 है, तो रूट 5 का क्यूब क्या आएगा? 5 रूट 5 माइनस 3k का वैल्यू 3 रूट 5।
तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का वैल्यू हो जाएगा 2 टाइम्स √5। अगर आप इसे स्क्वायर करोगे तो हमें x⁻6 प्लस 1/x⁻6 का वैल्यू आएगा। सो यहाँ पे हम ए वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 2√5। तो x⁻6 प्लस 1/x⁻6 का वैल्यू क्या होगा? 2√5 का स्क्वायर माइनस 2। सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच? 4 × 5 20 माइनस 2 इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। अब हमें वैल्यू किस चीज का फाइंड आउट करना है? x⁻9 प्लस 1/x⁻9। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स हाउ लुक एट इट। तो अगर हम x⁻3 प्लस 1/x⁻3 एंड x⁻6 प्लस 1/x⁻6 इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 18 × 2 36 √5 आ जाएगा। अब हम इसे एक्सपांड करेंगे तो a हो जाएगा x⁻9 प्लस 1/x⁻9 प्लस x⁻3 प्लस 1/x⁻3 इज इक्वल टू 36 √5। अब हमें इस ब्रैकेट का वैल्यू पता है, x³ प्लस 1/x³। इस ब्रैकेट का वैल्यू कितना है? 2√5। तो इस इक्वेशन से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? x⁻9 प्लस 1/x⁻9 इज इक्वल टू 36 √5 माइनस 2√5। तो ये सब्ट्रैक्शन होगा 34 √5। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11। फॉर सम रियल नंबर्स a and b, the system of equations x plus y is equal to 4 and the second equation has infinitely many solutions for x and y. Then the maximum possible value of a into b, the multiplication of a and b is how much? Let's have a look at it. तो बेसिकली ये जो दो इक्वेशंस दिए गए हैं दोज आर लीनियर इक्वेशंस। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है? अगर फर्स्ट इक्वेशन a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 है, सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y is equal to C2 है। In that case, for infinite solutions, condition क्या होगा? The ratio of coefficients of x a1/2 it's supposed to be equal with the ratio of coefficient of y, that is b1/b2, and this is equal to the ratio of constants, that is c1/c2। अगर ये condition satisfy होता है तो given two equations, given two linear equations, when solved simultaneously they will be having infinite solutions। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x है 1, सेकेंड इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x है a+5, देन फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है 1, सेकेंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है b² - 15। उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट है 4, सेकेंड इक्वेशन में कांस्टेंट है 8b, तो 4 डिवाइडेड बाय 8b हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2b। तो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और हमें a एंड b के पॉसिबल वैल्यूज फाइंड आउट करना है। तो लेट्स स्टार्ट एवरीवन। तो अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a + 5 इज इक्वल टू 2b आएगा, एंड देन b² - 15 इज इक्वल टू 2b आएगा। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। b² - 2b - 15 इज इक्वल टू 0। अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट b इज इक्वल टू, दिस इज 5 एंड b इज इक्वल टू -3। तो अगर आप b इज इक्वल टू 5 रखोगे तो a का वैल्यू भी 5 बनेगा, एंड b इज इक्वल टू -3 रखोगे तो a का वैल्यू क्या होगा? लेट्स हैव अ लुक एट इट। यूज दिस इक्वेशन एवरीवन। तो a का वैल्यू हो जाएगा -6 - 5 दैट इज इक्वल टू -11। अब हमें वैल्यू निकालना है a इंटू b का। इन द फर्स्ट सिचुएशन द वैल्यू ऑफ a इंटू b क्या होगा? 5 × 5 25 होगा। इन द सेकेंड केस द वैल्यू ऑफ a इंटू b क्या होगा? -3 × -11 दैट इज इक्वल टू +33 होगा। द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ a इंटू b इज इक्वल टू 33 ओवर हियर। Question number 12. A quadratic equation x² + bx + c is equal to 0 is having two real roots. If the difference between the reciprocals of the roots is 1 divided by 3
and the sum of reciprocals of the squares of the roots is 5 divided by 9. Then the largest possible value of b plus c is how much? This is off. तो यहाँ पे एक quadratic equation दिया गया है which is x square plus bx plus c is equal to 0. यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, मतलब a का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आएगा? सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय माइनस बी. अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? c डिवाइडेड बाय दैट इज इक्वल टू c. इसके बाद यहाँ पे द सेकंड इक्वेशन गिवन इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स. डिफरेंस बिटवीन द रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स मीन्स 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा, और इट कैन बी माइनस 1 बाय बीटा माइनस 1 बाय अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय 3. So this is going to be how much? 1 mod of alpha minus beta divided by alpha into beta is equal to 1 divided by 3 over here. इसके बाद the second equation यहाँ पे क्या है? The sum of reciprocals of the square of roots. It means 1 upon alpha square plus 1 upon beta square is equal to 5 divided by 9. तो a हो जाएगा alpha square plus beta square divided by alpha square into beta square is equal to 5 divided by 9. अब हमें लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ b प्लस सी फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर, सॉरी ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा. देन अब यहाँ पे हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज कर सकते हैं. Which identities I am talking about? Let's have a look at it. Alpha plus alpha square plus beta square को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? Alpha plus beta bracket square minus 2 alpha beta. This is nothing but b square minus 2c. Similarly, alpha minus beta bracket square को क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर एंड देन माइनस 4 अल्फा बीटा. तो a हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4c एवरीवन. तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन हो जाएगा यहाँ पे, होल्ड ऑन, b स्क्वायर माइनस 2c डिवाइडेड बाय c स्क्वायर इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 9. तो इसे हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1. अब a वाला इक्वेशन यहाँ पे क्या होगा? b square minus 4c, this is not a everyone, only c, 4c divided by c square is equal to 1 by 9. This is second equation. अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करो, तो you will get b square minus 2c divided by b square minus 4c which is equal to 5 divided by 1. तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा हमें? लेट्स हैव अ लुक एट इट. 5 टाइम्स b स्क्वायर माइनस 20c इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 2c एवरीवन. तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स b स्क्वायर इज इक्वल टू 18c. तो b स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 18c डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 9c डिवाइडेड बाय 2. अब हमें b स्क्वायर का वैल्यू इस सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे. तो b स्क्वायर का वैल्यू क्या आया है हमारे पास? 9c डिवाइडेड बाय 2. सो 9 इंटू 9c डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4c इज इक्वल टू c स्क्वायर. तो ये सब्ट्रैक्शन क्या होगा एवरीवन? लेट्स हैव अ लुक एट इट. 9c माइनस 8c इज इक्वल टू c, दैट इज 9c डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर. तो यहाँ पे c का वैल्यू या तो 0 होगा या फिर c का वैल्यू 9 डिवाइडेड बाय 2 होगा. दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज ओवर हियर. अगर c का वैल्यू 0 है, अब देखो b स्क्वायर का वैल्यू a है, अगर c का वैल्यू 0 है तो b विल आल्सो बिकम 0. देन अगर c का वैल्यू 9 डिवाइडेड बाय 2 है तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा एवरीवन? b स्क्वायर हो जाएगा 9 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर हो जाएगा. इट मीन्स b का वैल्यू या तो प्लस 9 बाय 2 होगा या फिर माइनस 9 बाय 2 होगा. तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ b प्लस c हमें फाइंड आउट करना है. तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ b प्लस सी क्या आएगा एवरीवन? जब b का वैल्यू 9 बाय 2 हो और जब c का वैल्यू 9 बाय 2 हो.
that is equal to 9 is the maximum value for b plus c. In other cases maximum value, in other cases b plus c का वैल्यू क्या आएगा 0 plus 0 0, 9 by 2 minus 9 by 2 0 and 9 by 2 plus 9 by 2 9. So 9 is the largest possible value for b plus c. Question number 13. For a real number x, if the given three terms are in arithmetic progression, then the common difference is how much? So let's have a look at it. तो यहाँ पे हम द गिवन थ्री टर्म्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो इन तीन टर्म्स को पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं। आखिरी की जो दो टर्म्स है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का बेस सेम है, तो यहाँ पे हम बेस चेंज प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। सेकेंड टर्म वी कैन राइट लाइक log ऑफ 2 to the power x minus 9 to the base 4. Which property we are using over here? Log of a to the base b divided by log of c to the base b is equal to log of a to the base c. सिमिलरली थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? यहाँ पे थर्ड टर्म में बेस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बेस 5 है, तो a क्या हो जाएगा log of 2 to the power x plus 17 divided by 2 to the base 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आखिरी के दो टर्म्स का बेस 4 है, तो फर्स्ट टर्म को भी हम लॉगरिथम के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे विद द बेस 4। सो log ऑफ विच नंबर टू द बेस 4 इज इक्वल टू 1/2। सो यहाँ पे k का वैल्यू 4 to the power 1/2 दैट इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं एवरीवन? द 1/2 फर्स्ट टर्म वी कैन एक्सप्रेस एज log ऑफ 2 to the base 4। अब आप देख सकते हो कि तीनों टर्म्स में बेस सेम हो गया है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कंडीशन क्या होती है? फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस थर्ड टर्म। तो log a माइनस log b इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b, और दोनों साइड से log एंड log कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा? 4, यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा? 2 डिवाइडेड बाई 2 to the power x minus 9 is equal to 2 to the power x minus 9 divided by 2 to the power x plus 17 by 2 everyone। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम एक सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, पुट a 2 to the power x is equal to a। तो a इक्वेशन क्या हो जाएगा? लुक यार, a plus 17 by 2 into 2 is equal to a minus 9 का ब्रैकेट स्क्वायर। तो अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो 2a plus 17 is equal to a square minus 18a plus 81 आएगा। तो a square minus 20a plus 64 is equal to 0। तो इसके रूट्स क्या आएंगे? a का वैल्यू क्या आएगा? 16 एंड a का वैल्यू क्या आएगा? 4 एवरीवन। सो 2 to the power x is equal to 16 और 2 to the power x is equal to 4 over here। तो बेसिकली हम यहाँ पे नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं ले सकते हैं, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 4 लिखेंगे तो 4 माइनस 9 नेगेटिव नंबर हो जाएगा। नेगेटिव नंबर का लॉग हम नहीं लेते हैं, तो 2 की पावर x का वैल्यू 16 होना चाहिए। तो यहाँ पे अब d का वैल्यू कैसे निकालना है? लेट्स हैव अ लुक एट इट। व्हाट डू वी मीन बाय d इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? d का वैल्यू इज नथिंग बट सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म को हम d बोलते हैं। तो यहाँ पे d का वैल्यू क्या आएगा? log ऑफ 16 माइनस 9 इज 7, log ऑफ 7 टू द बेस 4 माइनस log ऑफ 2 टू द बेस 4। तो यहाँ पे d का वैल्यू हो जाएगा log ऑफ 7 by 2 टू द बेस 4, विच इज ऑप्शन नंबर d, विच इज ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14. Suppose x and y is a real valued function such that f of 3x plus 2y, 2x minus 5y is equal to 19x for all the real numbers x and y. Then we need to find for which value of x f of x comma 2x is equal to 27. So over here the input is, these are the two terms which are input, and the output is 19x. So output does not include any term for y over here. So what we can conclude over here is input is these two numbers. So if I multiply first input by let's say a,
a into 3x plus 2y. And if I multiply second input by b into 2x minus 5y, this addition is supposed to be 19 into x. So let's have a look at it. The coefficient of x is how much over here? The coefficient of x is 3 times a plus 2 times b. And the coefficient of y is how much? Coefficient of y is 2 times a minus 5 times b. This is equal to 19x. So over here the coefficient of y is supposed to be 0. And along with this, the coefficient of x, it's supposed to be 19. So let's solve these two equations carefully and get the value of a and b over here. So let's have a look at it. To multiply this equation by 3, this equation becomes 6a minus 15b is equal to 0. And to multiply this equation by 2, this equation will become 6 times a plus 4 times b is equal to 38. तो इन दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 6a विल गेट कैंसल्ड आउट, माइनस 19b इज इक्वल टू माइनस 38. तो यहाँ पे b का वैल्यू 2 आएगा. b का वैल्यू 2 आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो. a का वैल्यू आएगा 5. देन हमें यहाँ पे अब फाइंड आउट करना क्या है. वी नो दैट क्वेश्चन में क्या लिखा है, f ऑफ, क्वेश्चन में क्या लिखा है, होल्ड ऑन, f of x comma 2x, it's supposed to be how much? First input we are supposed to multiply by 2. Sorry, the first input we are supposed to multiply by a, and the second input we are supposed to multiply by b, and this value is equal to how much? 27. तो यहाँ पे a का वैल्यू 5 है तो a हो जाएगा 5 into x, b का वैल्यू 2 है तो a हो जाएगा 4 into x is equal to 27. तो यहाँ पे 9x is equal to 27, तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा. So the answer of this question is 3. Then question number 15 now. Let an is equal to 46 plus 8 into n and bn is equal to 98 plus 4 into n be the two sequences for the natural numbers n less than or equal to 100. Then the sum of all terms which are common to both sequences is how much? So basically these are two arithmetic progressions. We need to find जितने भी common terms है उनका sum. So the first arithmetic progression is, first term is 46. If I put n is equal to 1, if I put n is equal to 1, it will become 46 plus 8, that is equal to 54. So the first term is 54. The second term will become plus 8, 62. If you put n is equal to 2, 8 into 2, 16 plus 46, 62. The next term is going to be what? The next term is going to be 62 plus 8, that is equal to 70, and so on. And the last term is going to be n is equal to 100, that is equal to 846 is the last term. For this arithmetic progression, the value of a is equal to 54 and the value of d, let's call it as d1, the value of d1 is equal to 8. Let's call it as a1 over here, first term. In the second arithmetic progression, if I put n is equal to 1, the first term is 98 plus 4, 102. If I put n is equal to 2, 98 plus 8 is equal to 106. So this will keep increasing by 4, then 110. And the last term is going to be how much? N is equal to 100, it will become 498. So over here the value of A2 is equal to 102 and the value of D2 is equal to 4 over here. So now we need to identify the first common term over here. Let's have a look at it, everyone. So यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? Let's assume that xth term of AP1 it's same as yth term of AP2. Yth term of AP2. तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा? xth term of AP1 is equal to first term plus x minus 1 into d, 8,
yth term of AP2 is equal to first term 102 plus y minus 1 into D2 is equal to 4. तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं. तो a क्या हो जाएगा, लेट्स हैव लुक एट इट. 8x minus 8 is equal to 102 minus 54 is going to be how much? 46 and 48 plus 4 times y minus 4. तो यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगा 8 times x minus 4 times y is equal to 48 minus 4 is equal to 44 plus 8 is equal to 52. इस इक्वेशन को आप 4 से डिवाइड कर दो, 2x minus y is equal to 13 आ जाएगा. So the first solution of this equation is equal to अगर आप x is equal to 1 रखोगे तो y is equal, अगर आप y is equal to 1 रखोगे तो x is equal to 7 आएगा. It means the seventh term of first AP is equal to the first term of second AP. So from this we can conclude that the first term of second AP, that is 102, is the first common term. Then the common terms are also going to be in arithmetic progression. So over here for common terms, the first term is 102 and the value of D is going to be how much over here? The value of D is going to be the LCM of 8, 4, that is equal to 8 itself. So the first term is 108, first term is 102, then the second term is going to be plus 8, 110, then 118, then 126 and so on. And the last common term is going to be what, everyone? Let's have a look at it. The last common term is going to be 102 plus n minus 1 into D is equal to 8. This should be less than or equal to 498. A number which is greater than 498 cannot be common. So over here n minus 1 is less than or equal to what? 498 minus 102 is equal to 396. 396 divided by 8. So the value of n minus 1 is less than or equal to 8 4s are 30. 8 4s are 32, remainder is 7, 76. Then 8 9s are 72, 49.5. The value of n is less than or equal to 50.5 over here. So the maximum value that n can take over here is equal to 50. It means there are 50 common terms are there. It means there are 50 common terms are there. And the 50th term becomes how much here? Let's have a look at it. And the 50th term becomes 102 plus 49 into 8. That is equal to 102. This is equal to how much? 400 minus 8. That is equal to 392. This addition is equal to 494. We need to find the sum of all these 50 terms. The sum is going to be how much? First term plus last term divided by 2 into number of terms. So this is going to be how much? Let's have a look at it. This is going to be 596 divided by 2 into 50. So this is going to be how much? 298 into 50. Okay, everyone. So this multiplication is equal to 9 5s are 45 plus then 4 and 14,900 is the answer of this question. That is option A. Question number 16. ये जो क्वेश्चन है इसे हम ऑप्शन थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं एंड अल्जेब्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं. ऑप्शन थ्रू दिस इज मच इजियर. हाउ इट इज इजियर थ्रू ऑप्शंस? लेट्स हैव लुक एट इट. पहले तो सारे ऑप्शंस का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप निकाल लो टिल 2 डेसिमल पॉइंट. ऑप्शन ए का वैल्यू होगा 1.15 अप्रॉक्सीमेटली. ऑप्शन बी का आप डेसिमल में वैल्यू निकालोगे तो 2.36 होगा, 35 होगा. ऑप्शन सी का अगर आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालोगे तो 15/8 1.875 आएगा. एंड ऑप्शन डी का 16/11 इसका वैल्यू होगा 1.45 अप्रॉक्सीमेटली. अब हम क्या करेंगे, सारे टर्म्स का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे. फर्स्ट टर्म इज 1 इटसेल्फ. सेकेंड टर्म क्या है? 1 + 1/3 4/3 into 1/4.
तो दिस इज नथिंग बट 1/3, 1/3 का वैल्यू होता है 0.33। देन थर्ड टर्म का वैल्यू क्या आएगा एवरीवन, द एलसीएम इज 9 एंड न्यूमरेटर में क्या आएगा 9 + 3 + 1 आएगा, तो ए हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 144। तो 144 इंटू 1 इज 144, तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा 0.1। और यू कैन सी दैट द 10% ऑफ 144 इज 14.4। सो 13 का वैल्यू क्या होगा, a bit less than 10%, means a bit less than 0.1। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो फर्स्ट 3 टर्म्स का वैल्यू हो जाएगा 1.34। अब हम फोर्थ टर्म का वैल्यू निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे 27, न्यूमरेटर में आएगा 27 + 9 + 3 + 1। दिस एडिशन इज 40 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, लुक हियर 27 into 6 is 162, 27 into 4 is 108। सो डिनोमिनेटर में जो मल्टीप्लिकेशन है उसका वैल्यू आएगा 1728। अगर आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली देखोगे तो इसका 1% इज 17.28, 2% इज 34। तो इसका जो वैल्यू होगा वो अप्रोक्सीमेटली 2 to 3% के बीच में होगा, तो इसका जो वैल्यू होगा वो अप्रोक्सीमेटली 0.03 से कम ही होगा। तो अगर आप फिर से इन चारों टर्म्स को ऐड करोगे तो ये एडिशन क्या हो जाएगा 1.37 हो जाएगा। यू कैन सी दैट द वैल्यूज आर डिक्रीजिंग नाउ, तो ये जो वैल्यू है ज़्यादा आगे नहीं जाएगा। सो आवर पॉसिबल आंसर इज ऑप्शन डी ओनली, विच इज 1.45, बिकॉज द टर्म्स आर डिक्रीजिंग एंड आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम इट विल बिकम वेरी क्लोज टू 0। सो ये जो एडिशन है वो 2.35 तक नहीं जाएगा, 1.87 तक नहीं जाएगा, तो 1.45 is the closest possible answer that we can mark here। अब इस क्वेश्चन को अल्जेब्रिकली कैसे सॉल्व करना है, लेट्स हैव लुक एट इट। तो यहाँ पे जनरल फॉर्म क्या बनेगा, लेट्स हैव लुक एट इट। ओवर हियर दिस इज व्हाट एवरीवन, दिस इज 1 + 1/3 to the power 1 + 1/3 to the power 2 + 1/3 to the power 3 एंड 4 16 64 क्या है 4 के पावर से, दिस इज 4 to the power 3। तो यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दिस इज फोर्थ टर्म बेसिकली। nth टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा 1 + 1/3 to the power 1 + 1/3 to the power 2 till 1/3 to the power n-1 into 1/4 to the power n-1। This is the formula to find nth term। अब ये जो ब्रैकेट है, दिस ब्रैकेट रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इंक्लूडिंग दिस वन, देयर आर टोटल n टर्म्स आर देयर। तो इस ब्रैकेट का एडिशन कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म इज 1 इन अ ब्रैकेट 1 माइनस r का वैल्यू 1/3 to the power n-1, no to the power n, the number of terms are n over here, divided by 1 minus r 1 minus 1/3 into 1/4 to the power n-1। तो इसे अब हम सॉल्व करते हैं। 1 minus 1/3 हो जाएगा 2/3 और 2/3 न्यूमरेटर में चले जाने के बाद 3 divided by 2 हो जाएगा। सो 3 divided by 2 into 1/4 to the power n-1 in a bracket 1 minus 1 divided by 3 to the power n। अब इसे हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, लेट्स हैव लुक एट इट। 3 divided by 2 in a bracket 1/4 to the power n-1 minus 1/3 to the power n, we can write 3 to the power n-1 into 3 to the power 1, तो ये हो जाएगा 12 to the power n-1 into 3 to the power 1। अब यहाँ पे हमें समेशन का फॉर्मूला यूज करना है। समेशन का फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, द वैल्यू ऑफ n रेंजेस फ्रॉम 1 to infinity। तो यहाँ पे n is equal to 1 2 3 4 so on till infinity रखेंगे तो ए वाला जो टर्म है वो इनफाइनाइट जी पे रिप्रेजेंट करेगा। सेम वे n is equal to 1 2 3 4 रखेंगे तो ए वाला जो टर्म है वो इनफाइनाइट जी पे रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे हम सम ऑफ इनफाइनाइट जी पे यूज करेंगे। सो लेट्स हैव लुक एट इट। सो 3 divided by 2, यहाँ पे n is equal to 1 रखने के बाद फर्स्ट टर्म आएगा
n इज इक्वल टू 1 रखने के बाद 1/4 to the power 0. So 1 is a first term divided by 1 minus r is 1 minus 1/4 minus यहाँ पे n is equal to 1 पुट करने के बाद फर्स्ट टर्म आएगा दैट इज 1/3. 8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r का वैल्यू क्या आएगा 1/12 ओवर हियर. तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 इन अ ब्रैकेट a हो जाएगा 1/3/4 तो 4/3 माइनस 1/3 divided by 11/12. So let's solve this further everyone. So this is going to be how much? 3 divided by 2 in a bracket 4 divided by 3 minus a हो जाएगा कितना 12 divided by 11 into 12 divided by 11 into 1/3 तो ये 4 divided by 11 हो जाएगा. Let's have a look at it. अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो a क्या हो जाएगा 2 minus 4 3s are 12 divided by 22. That is equal to how much? 2 minus 6 divided by 11. So 11 into 2 22. 22 minus 6 it's 16 divided by 11 is the final answer of this question number 16.